रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद दोस्तों। आज हम इसी उत्साह से, इसी लगन से, इसी जोश से हम पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12th की है। जो 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, जो 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सब प्रश्न जो है वो जो हर साल पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। क्योंकि इसको हम अनसॉर्ट से लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो हर साल पूछा जाता है वही क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप रट लीजिए और पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एक बार समझ में आए दोबारा तिबारा समझ लीजिए। यही 2024 के 2025 के पेपर में आएगा। तो हम बिना देरी करते हुए, अपना समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। पहला है, क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? पहला है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन इंटू मीटर प्रति न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक है मीटर प्रति वोल्ट, जूल प्रति न्यूटन, कूलम प्रति न्यूटन और न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मात्रक होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर फोर्थ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। इसका क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होगा? आखिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होते हैं? 2 × 10⁻18 होते हैं। 1/5 × 10⁻19। तो और 1.6 × 10⁻19, 2.4 × 10⁻19। तो इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर आगे प्लस में होता है और न्यूट्रॉन आगे यहाँ पर माइनस में होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति न्यूटन, जूल इंटू जूल और जूल न्यूटन। तो इसका जूल प्रति कूलम विभव का क्या होता है? मात्रक होता है। अब हम पढ़ेंगे छठा प्रश्न। संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला प्रवैद्युतांक है मोम, कागज, अभ्रक। ये सभी जो है संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाले प्रवैद्युतांक है, प्रवैद्युत है। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर और एम्पियर। इसका हो जाएगा ओम मीटर विद्युत। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? मात्रक होता है। पढ़ेंगे अगला प्रश्न। एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध R/2 4R, इनमें से कोई नहीं। तो जो नया प्रतिरोध R बराबर N स्क्वायर आर होता है। दोगुना कर दिया गया तो एन का मान 2 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आर हो जाएगा। तो 4R क्या हो जाएगा? 4R जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न 9वां नंबर। किलोवाट प्रति घंटा का मात्रक क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा घनत्व, प्रतिरोध। किलोवाट घंटा का विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट प्रति घंटा है। जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स फिजिक्स होता है, इसका मात्रक ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूनिट ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यूनिट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आवेश संरक्षण पर किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। पढ़ेंगे अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर और वेबर मीटर। तो इसका हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का
मात्रक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र V के समान चाल से V वेग से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो इसका QB अपान M अपान QB शून्य, तो इसका हो जाएगा शून्य। जो चुंबकीय क्षेत्र V समान चाल मतलब V समान जो चुंबकीय क्षेत्र है वो V है और गतिशील वेग है जो V है और आवेश उस पर क्यों है, तो इसका हो जाएगा शून्य। बल कितना लगेगा? शून्य लगेगा। अब हम पढ़ेंगे 13वां प्रश्न और पढ़ेंगे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? पर्यावृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखीय, वृत्ताकार। जिसका हो जाएगा वृत्ताकार। एक समान क्षेत्र में लंबवत रहेगा तो वृत्ताकार क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है? टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी जो चुंबकीय घनत्व का मात्रक है, तो टेस्ला भी है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी है, वेबर प्रति मीटर भी है। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की राशि पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे अगला पर अन्योन प्रेरक का एसआई मात्रा क्या होगी? जो एसआई यूनिट होता है, आशिक क्या होता है? ओम, टेस्ला, हेनरी, वेबर। तो हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अन्योन प्रेरक का मात्रक एसआई मात्रक हेनरी होता है। अब हम पढ़ेंगे 17 प्रश्न जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसको इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1/रूट में नो नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो इसका न्यूटन प्रति कूलम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैराडे मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकेंड जो होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल आता है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न, 18 प्रश्न, सबसे अधिक तरंग आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, परावैंगिक, गामा तरंगे, दृश्य तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसका हो जाएगा गामा तरंगे। क्या हो जाएगा? गामा तरंगे सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं। अब हम पढ़ेंगे 19 प्रश्न, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मात्रक क्या होता है? तो जो ये होता है, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/2, ये किसके बराबर? ये सी के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर होगा। प्रकाश की चाल की सी के बराबर हो तो प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है? तो बी मिल रहा है। ये बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो एक्स किरणें की, बीटा किरणें की, वाई किरणें की, नॉट की। तो इसका हो जाएगा वाई किरणें की जो होती है वो विकिरण न्यूनतम होती है, कम होती है। अब हम पढ़ेंगे 21 प्रश्न, कोई प्रकाश वायु में से जल में जाता है तो क्या नहीं बदलता? वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो आवृत्ति नहीं बदलता, वेग भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाए, आयाम भी बदल, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम पढ़ेंगे 22वां क्वेश्चन, प्रोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होगा Sc/λ, H/c लेमडा, Sc और Hv/p। तो Sc/λ जो हो जाएगा, प्रोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है Sc/λ। अब पढ़ेंगे 23वां क्वेश्चन, एक MU को तुल्य है 190 MeV, दूसरा 139 MeV, 913 MeV, 931 MeV। तो इसका 931 MeV ऑप्शन नंबर डी एक MU में तुल्य है। तो हम 24वां क्वेश्चन, पीएन संधि डायनोड की अवश्य परत है केवल कोटर में, केवल इलेक्ट्रॉन में, केवल इलेक्ट्रॉन व कोटर में, इलेक्ट्रॉन व न कोटर मतलब किसी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन न कोटर में पीएन संधि की डायनोड अवश्य परत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। पी टाइप की अर्धचालक बनाने के शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाता है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तो एल्युमिनियम जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो पीएन टाइप के
अर्धचालक में मिलाया जाता है। अगर यहाँ बोल देगा एन टाइप के में क्या मिलाया, एन टाइप में फास्फोरस मिलाया जाता है, एन टाइप में फास्फोरस और पी टाइप में एल्युमिनियम मिलाया जाता है। तो हम यहाँ पर 2025 की दृष्टि से 25 क्वेश्चन कर लिए बहुविकल्पी, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2025 में आने की संभावना है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।